नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही धार्मिक प्रसंग है। आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि गौ माता की महानता और उनके चमत्कार से जीवन में क्या-क्या बदल सकता है। यदि आपके आसपास गौ माता का वास होता है तो आपके साथ नकारात्मक शक्तियां कभी कुछ नहीं कर सकती। आपके आसपास रोग दोष कभी नहीं आ सकते। तो आज के इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुने। गौ माता की सेवा कितनी फलदायी हो सकती है, आज का प्रसंग आपको यही बता जाएगा। पर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता था। मछुआरे का परिवार नदी से ही मछलियां निकालकर उनसे ही अपना गुजर बसर करता था। वही बाजार में बेचकर अपना लालन पालन कर रहा था। मछुआरे के एक बेटा था और एक बेटी थी। मछुआरा अपने बच्चों को बहुत प्रेम से रखता था। अब एक दिन मछुआरे ने देखा कि नदी के तट के किनारे एक गाय मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। मछुआरा भागकर नदी के तट पर गया। उसने गौ माता को देखा तो उनकी हालत बहुत ही गंभीर नजर आ रही थी। शायद गौ माता की तबीयत थोड़ी खराब थी और उनको सहायता की जरूरत थी। गौ माता मछुआरे की तरफ सहायता की दृष्टि से देखती रही। मछुआरा अकेले क्या कर पाता। मछुआरा भागकर अपने घर गया और अपने पूरे परिवार को गौ माता की सहायता के लिए ले आया। मछुआरे के परिवार ने बहुत जतन करके गाय की सेवा करी। राजवैद्य को बुलाया। जितना धन मछुआरे के पास था सब राजवैद्य को देकर मछुआरे ने गौ माता की सेवा करी। मछुआरे का पूरा परिवार पूरी लगन और श्रद्धा से गौ माता की सेवा करता रहा। उनकी सेवा के फलस्वरूप कुछ ही दिन में गौ माता बिल्कुल सही हो गई। अब गौ माता मछुआरे के घर के आसपास ही रहने लगी। मछुआरे ने अपना सारा धन राजवैद्य पर खर्च कर दिया था, इसलिए अब मछुआरे के पास खाने के भी लाले पड़ गए। गौ माता रोज अपना दूध मछुआरे के यहाँ देती। इससे मछुआरे का परिवार दूध जरूर पी पाता। अब धीरे धीरे मछुआरे के दिन फिरने लगे। गौ माता का गोबर और गौ माता का दूध मछुआरे को बहुत फलता। इस तरह उनका जीवन हंसी खुशी चलने लगा। अब यह सब देखकर मछुआरे के आसपास के लोग मछुआरे से जलने लगे। उन्होंने सोचा, एक साधारण सा दिखने वाला मछुआरा जिसके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज इतना फल फूल कैसे रहा है। उसके बच्चे इतने फल फूल कैसे रहे हैं। अब मछुआरे का एक पड़ोसी उससे सबसे ज्यादा नफरत करने लगा। इतनी ईर्ष्या बढ़ गई कि उसने मछुआरे के लड़के के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का जादू टोना करवा दिया। मछुआरे का बेटा जैसे ही नकारात्मक शक्तियों के वश में आया, वह परेशान हो गया। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। मछुआरे के घर में फिर से दरिद्रता के दिन आने लगे। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके लड़के को इतनी जल्दी इतनी बीमारी कैसे लग गई। अब यह सब गौ माता ने समझ लिया। उन्होंने समझ लिया कि इस लड़के के ऊपर पड़ोसी ने काला जादू करवा दिया है।
अब गौ माता रात्रि को रोज उस लड़के के चारों तरफ घूमा करती। धीरे धीरे मछुआरे का बेटा सुधरने लगा। मछुआरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिरकार उसके बेटे को अचानक से क्या हो गया था और अब वह कैसे ठीक हो रहा है। सारे राजवैद्यों ने मना कर दिया था, पर अचानक कोई शक्ति जैसे उसके बेटे के इर्द गिर्द मंडराने लगी। एक दिन रात्रि में मछुआरे ने देखा गौ माता रात को उसके बेटे के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। गौ माता अपने मुंह में नीम के पत्ते दबाए उसके लड़के के ऊपर से उतार रही हैं। यह देखकर मछुआरा समझ गया कि उसके लड़के के ऊपर जो नकारात्मक शक्तियों का साया था वह गौ माता की कृपा से अब हटने लगा है। उसने अपनी पत्नी को उठाकर गौ माता का यह चमत्कार दिखाया। अब उसकी पत्नी ने जो यह चमत्कार देखा वह तो गौ माता के पैर में जा गिरी। बोली, माता, एक आप ही हो जो इस संसार में नकारात्मक शक्तियों से मेरे पुत्र को बचा सकती हो। एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसा महसूस करती है यह आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप भी एक जननी हो। मेरे पुत्र की रक्षा करो माता। गौ माता रोज रात्रि में उस लड़के के चारों तरफ चक्कर लगाती, उसके सर पे नीम के पत्तों का झाड़ा लगाती। यह अद्भुत तो था ही, पर यह गौ माता की सेवा का फल भी था। जब गौ माता मूर्छित हुई थी तो मछुआरे ने एक क्षण भी न सोचकर अपना सारा धन गौ माता की सेवा में लगा दिया था। आज उसके लड़के की तबीयत खराब थी तो गौ माता एक रात्रि न सोई। हर रात उसके लड़के की तबीयत को सही करने के लिए कुछ न कुछ किया करती थी। धीरे धीरे लड़के की तबीयत ठीक होने लगी और वह फिर से हंसी खुशी रहने लगा। अब आसपास के लोग और जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर जादू टोना करवाया था वह यह देखकर आश्चर्यचकित रहने लगा कि आखिर ऐसी क्या जादुई शक्ति इनके पास है जिससे इनका बेटा ठीक हो गया। मेरा इतना बड़ा जादू टोना कैसे फेल हो गया। यह सोचकर वह उनके घर रात्रि में आया। उसने मछुआरे के घर आकर देखा कि गौ माता उनके लड़के के ऊपर से बुरी शक्तियों को हटा रही हैं। उस व्यक्ति ने जब गौ माता का यह चमत्कार देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। वह सोचने लगा कि जिस घर गौ माता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से किसी का बुरा नहीं किया जा सकता। उस घर को दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। यह देखते ही वह भाग कर गया और गौ माता के चरणों में गिर गया। उसने कहा, गौ माता, मुझे माफ कर दो। आपकी इन शक्तियों से मैं आज तक अनजान था। ईर्ष्या और द्वेष की भावना से मैंने मछुआरे के लड़के पर यह जादू टोना करवाया था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि जिस घर में आपका वास होता है वहाँ कोई किसी का अहित नहीं कर सकता। आज के बाद मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा। पर गौ माता अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर भी डाली। गौ माता ने कहा, निस्वार्थ भाव से जब तुम किसी की सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से जब तुम किसी की सेवा करते हो तो प्रभु उसका फल तुम्हें जरूर देते हैं। इन मछुआरे के परिवार ने जब मैं बीमार थी तो निस्वार्थ भाव से मेरी बहुत कड़ी सेवा करी थी। आज मेरे अंदर कोटि कोटि जो देवता हैं वह यह सब देखकर ही इस लड़के की इस स्थिति को समझ गए और इसे सही करने में मेरे साथ जुट गए। जिस घर में गौ माता आ जाती है उस घर में कोटि कोटि सारे देवी देवता बस जाते हैं। उस घर में न तो कोई नकारात्मक शक्ति रह सकती है, न कभी वहाँ दरिद्रता आ सकती है और न ही उस घर का कभी कोई अहित हो सकता है, क्योंकि सारे देवी देवता माता के अंदर ही हैं।
तो दोस्तों, निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति गौ माता को पूजता है, गौ माता के अंदर सारे चमत्कारी शक्तियां उसके हित में जुट जाती है। किसी भी तरह की परेशानी उसके घर से कोसों दूर चले जाती है। पर दोस्तों, लालच और द्वेष मन में रख के जो सारे कार्य करता है उसका विनाश ही होता है। इसलिए गौ माता की सेवा जरूर करें। यदि आप अपने घर उनको नहीं ला पाते तो एक समय का खाना उनके लिए जरूर निकाल दें। जब समय मिले तो गौ माता को भोजन जरूर करा दें। गौ माता के नाम से अनेकों अनेकों दान पुण्य किया करें, ताकि गौ माता के नाम से किया गया दान पुण्य आप तक एक अच्छे रूप में वापस आए। इस तरह गौ माता की सेवा करने से मछुआरे का भला हुआ, उसी तरह निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करने से जन जन का कल्याण होता है। हिंदू सनातन धर्म के वेद पुराणों में आपको यह बातें बहुत बार सुनने को मिल जाएंगी। हमारे वेद पुराणों में जब भी गौ माता का जिक्र होता है, उनके साथ कोटि कोटि देवताओं का जिक्र जरूर होता है। तो दोस्तों, गौ माता की सेवा जरूर किया करें। यदि आपको यह वीडियो, यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर लिख दें, जय गौ माता। गौ माता आपका सदा ही कल्याण करें।